नया अहमदाबाद देखने गया था। 40 साल पहले वाला अहमदाबाद और अभी का अहमदाबाद सब बदला 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 बदला। पुनीत आश्रम था तो बिल्डिंग ही गायब उसकी जगह पे दूसरी बिल्डिंग बनी आश्रम की। मैंने सोचा है पुनीत आश्रम तो अपना प्रसिद्ध है, वो देखो तो बिल्डिंग ही नहीं पूरी की पूरी। क्या मौनस बदला को बाकी सृष्टि मौनस हो। अब मेरे को केदारनाथ के रास्ते बेचारे यात्री फंसे, उनके लिए भी पूर्व आयोजित प्रोग्राम था इधर। कल देखता हूँ कैसे होता है, परसों केदारनाथ के तरफ भी जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएं देखें। एक दो टीम तो गई होगी तो दूसरा भी कुछ करता हूँ। दिल्ली जाके होगा, यहाँ से दूर पड़ेगा सेवकों को भेजना। ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली की टीमें सेवा कार्य में लगेगी। हम भी बनाएंगे प्रोग्राम। फिर गुरु पूनम का सिलसिला चालू हो जाता है। तो 29 और 30, कल 23 होगी, 6 दिन के बाद 29 आ जाएगी। 24 तक तो वहां रहेगा। 5 दिन के बाद फिर गुरु पूनम का यात्रा शुरू हो जाएगी। अजमेर वाले अर्जुन से बात कर लूं। हो सकता है कि 29 तारीख अजमेर, शनि रवि 29-30, अथवा भोपाल से शुरू करें शनि रवि गुरु पूनम, कहीं से भी शुरू करें। देखो अर्जुन से बात कर लो। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। शास्त्री जी तो हिंदी में ही बोलते थे। बढ़िया लगा ना, सत्संग अच्छा था, अच्छी बात है। जिसने जामुन खाया हो हाथ ऊपर करो। ठीक है। जामुन वायु प्रकृति वाले को वायुनाशक वस्तु मिला के खाना चाहिए, नहीं तो वायु करते। बाकी भूख लगाते हैं। और भी कुछ जामुन के गुण बताए गए हैं। अग्नि प्रदीपक है, पाचन बढ़ाते हैं, वर्षा ऋतु में उदर की तकलीफों को, पेट की तकलीफों को दूर करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं। खून लालिमा युक्त बनता है, खून जन्य तकलीफें दूर होती है। मधुमेह, पथरी, पेचिस, पीलिया माना जॉन्डस, लीवर की कमजोरी, वो भी ठीक करता है। अतिसार, संग्रहणी, यकृत रोग में भी लाभ करता है। और जामुन में पर्याप्त लौह तत्व है। जामुन के बीजों का सेवन करने से डायबिटीज वाले को फायदा होता है। मंदाग्नि वाले को काला नमक अथवा संत कृपा चूर्ण मिला के जामुन खाना चाहिए। लेकिन भूखे पेट जामुन खाए तो बहुत नुकसान होगा। भोजन के बाद खाए। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। सार बात यह है कि भगवान को पाना हम लोगों के बस का नहीं है।
हम अयोग्य हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारे में ये अवगुण है, हमारे में ये अवगुण है, हम ये नहीं कर सकते। ये नकारात्मक विचार बहुत हानि करते। जितना पूजा पाठ तप व्रत करते वो सब ठीक है, लेकिन ईश्वर को पाने का इरादा पक्का कर लो तो ये पूजा पाठ जप तप का प्रभाव लाख गुना हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर को पाना क्या मतलब है? जैसे मैं मेरे से मिलना चाहूं तो इसमें क्या अड़चन है? मैं मेरे से मिलना चाहूं तो क्या अड़चन है? ईश्वर तो अपना आपा है, अपना मैं तो ईश्वर है। शरीर में जो मैं घुसा है वो हटाकर असली मैं को समझना है, इसी का नाम ईश्वर प्राप्ति है। श्री कृष्ण को यह अनुभव हुआ तो श्री कृष्ण बोलते हैं, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आत्मा ईश्वर सबके हृदय में है। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। शरीर रूपी यंत्र को मैं मानकर, ये शरीर रूपी यंत्र तो है माया के, जैसे साइकिल पर, बाइक पर, स्कूटर पर, बस में, कार में, हेलीकॉप्टर, जहाज, रॉकेट, जो जिस यंत्र पे बैठा है उस यंत्र को ही मैं माने तो यंत्र जहां जाएगा वो समझेगा मैं वही हूं। ऐसे ही शरीर और मन यह है यंत्र, इसमें बैठा है तो फिर बोलता मैं कामी हूं। अरे काम तो आया चला गया, तुम तो हो। मैं दुखी हूं, दुख आया चला गया। मैं कच्छी हूं, सुन सुन के माना है। मैं पुणे वाला हूं, सुन सुन के माना है। पुणे वाले का बच्चा पुणे हॉस्पिटल में जन्म लिया हो और फिर बंबई की कोई माई हो, उसका बच्चा पुणे वाले की झूले में डाल दो और पुणे वाले का बच्चा बंबई वाले के, तो माए तो बच्चे हम प्रसूति के वक्त कहाँ बच्चे को पहचानते। अदला बदली हो जाए तो पुणे वाले का बच्चा अपने को बंबई वाले का मानेगा और बंबई वाला अपने को पुणे वाला मानेगा। तो मान्यता ही है, लेकिन आत्मा में मान्यता नहीं है, परमात्मा के विषय में मान्यता नहीं है, सच्चाई है। मैं जहां से उठती वो शुद्ध मैं, फिर मैं फलाना, ये सब माया है। तो अपने शुद्ध मैं से मिलना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। लेकिन जिनको दुर्लभ और कठिन नहीं लगती, ऐसे सतगुरु मिलना दुर्लभ है। और ऐसे सतगुरु में अविचल श्रद्धा, श्रद्धा तो होती है लेकिन विचलित हो जाती है। मौन सभी कहाँ होता, लेकिन अविचल श्रद्धा होती तो कहाँ पहुंच जाता आदमी। तो ईश्वर को पाने का मतलब ये है कि अपनी सब इच्छाएं पूरी करने का राजमार्ग। ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या है कि अपनी सब इच्छाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाए, इसको बोलते ईश्वर प्राप्ति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। कुछ उसको पाना, जानना, कोई कार्य कर्तव्य रहा नहीं। मोह कभी ना ठग सके। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। हम शरीर नहीं है, अपने को शरीर मानते हैं, उल्टा ज्ञान है। मोह कभी ना ठग सके। इच्छा नहीं लवलेश, सुख की इच्छा नहीं है, दुख का भय नहीं है, ईश्वर को पाने की भी इच्छा नहीं। क्योंकि जब तक नहीं जाना था तब तक समझते थे कि ईश्वर को पाना चाहिए।
जान लिया तो बोले ये तो मेरा ही नाम था, मैं शरीरधारी नहीं हूँ। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ओ मेरा असली मैं ही तो ईश्वर है। बोले ईश्वर तो दुनिया बनाते, आप कहाँ बनाते? हम रोटी में से खून बनाते, उसमें से मन बनाते, बुद्धि बनाते और कई जीवाणु बनाते। धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितना हमारे शरीर में जीवाणु है, उन्हीं को हम ही बनाते। उन बैक्टीरियाओं के हम ईश्वर है। हम मतलब आप मैं सब। उनके ब्रह्मा जी भी आप है, उसके पालक तुम हो तो विष्णु भी आप हो, और वो मिटते हैं तो महेश्वर भी आप हो। फिर भी पैदा होते हैं, स्थित होते हैं, पर नष्ट होते हैं, फिर भी आप परब्रह्म जो कहते हो रहते हो। शरीर भी छूट जाए फिर भी आप जो कहते हो रहते हैं। तो जो गुरु का आत्मा है वही आपका आत्मा है, जो गुरु का चैतन्य है वही आपका चैतन्य है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। तो इसको जानने में अड़चन करने वाले 5 महाविघ्न है। अविद्या मतलब ना समझी, अविद्यमान वस्तु परिस्थिति को मैं मानना और विद्यमान का पता न चलना, इसी को बोलते अविद्या। जैसे पानी विद्यमान है लेकिन काई से ढक गया है, सेवाड़ से ढक गया है, तो पानी से ही सेवाड़ बना है और सेवाड़ ने ही पानी को ढका है। ऐसे ही परमात्मा सत्ता से ही हम बोलते हैं कि हम परमात्मा को नहीं जानते। हम भगवान को नहीं जानते, ये बोलते किसकी सत्ता से? हम भगवान को जानते हैं, वो भी भगवान की सत्ता है, और भगवान को नहीं जानते, वो भी भगवत सत्ता है। बोलो। हम है को तो जानते हैं लेकिन नहीं को भी जानते। सपने को जानते हैं, उस समय सपना सच्चा लगता है, होता है कि हमारा आत्मा है, अनेक चीजें वस्तुएं बन जाता है, और फिर हम भूल गए घर से, ऐसा हो गया, अनजान हो गए और दूसरे से रास्ता पूछ रहे, तो रास्ता बताने वाले भी हम ही हैं और रास्ता पूछने वाले भी हम हैं, और आँख खुली तो दोनों गायब, हम जो कहते हो रहे। तो हमारा आपा ऐसा विद्यमान है कि स्वप्न में कहीं गए और बनाया तो आप, फिर आप स्वप्न में रास्ता भूल गए और पूछने लगे भाई भोपाल जाने वाली ट्रेन पकड़ना है, तो प्लेटफॉर्म नंबर बोले फलाना अहमदाबाद का, कितने बजे उठेगी भोपाल जाने वाली गाड़ी? बोले शाम को 7 बजे, 6:30, 7, 8 जो भी। अच्छा, तो कितने घंटे में पहुंचेंगे? तो 12.5 घंटे में पहुंचे। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। आप कहाँ के भाई साहब? अरे बोले मैं भी बापू के यहाँ आया था, तुम भी वहां थे, हमने तुमको देखा था, अपने स्टेशन पर मिल गए, मैं मुंबई जा रहा हूँ। भोपाल में हमारे जो है ना सोहनलाल मूछों वाला, वो हमारा दोस्त है। अरे उसको तो मैंने देखा है यार, बापू क्या वो कोई मूछों वाला वही है? बोले हाँ, सफेद बाल भी है। अरे यार वही है, बातें की, गप्पा सप्पा। अब पता नहीं कि आप ही बातें करने वाले, आप ही मूछों वाला सोहनलाल, सब आप ही भगवान सब बना रहे हो। और फिर अच्छा गाड़ी आई, तुम इधर चले हो, तुम उधर चले, बैठे हो। आदमी तो अच्छा था, घर पे आके बात किया, उसने जाके अपने घर बात किया, लेकिन एक आपका आत्मा है कि दूसरा कोई हुआ है। वो मुंबई में अपनी पत्नी को बता रहा है, और ओम प्रकाश कृपलानी अपनी कृपलानी को बता रहा है, बापू ने सत्संग में ये कहा वो कहा। और बापू का सत्संग मिल गया था रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन आई, हम बैठ गए, आराम से आ गए। अच्छा, आजकल बापू के सत्संग में बहुत सार बातें आती। बोले वो मुंबई वाला भी बोल रहा था। तो बोलो आप ही बोल रहे हैं,
बम्बई वाला भी आपने बनाया। अब बम्बई वाला बोल रहा था, ये भी आप अपनी पत्नी को बता रहे। और आकर बिच्छू ने काटा, टांग खुल गई, दस तेरे की बिच्छू भी गायब, बम्बई वाला भी गायब। अपना आपा तो रहा ना, वो मिटा क्या? वो है चैतन्य शुद्ध आत्मदेव। स्वप्न आया चला गया, फिर भी जो नहीं गया वही तो है स्वप्न का दृष्टा, स्वप्न का आधार। इस रात को कुछ नहीं देखा, गहरी नींद आ गई, तो कुछ भी नहीं देखा और गहरी नींद आ गई, तो न देखने को भी जान रहे न तुम, गहरी नींद को भी तो जान रहे। उस समय चाहे बोलने का साधन नहीं था, तो स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, फिर सुबह से शाम तक जागृत आया चला गया। तो जागना सोना ख्वाब रोज आता है चला जाता है, उसको जानने वाला कभी गया क्या? वही है आत्मदेव। तो कोई बोलते हैं भगवान को जानना कठिन है, तो ये बेवकूफी के सिवा क्या है? जो कभी बिछड़ता नहीं है, कभी दूर नहीं होता, इसको पाना दुर्लभ नहीं। लेकिन ये पंच क्लेश जो है, 5 प्रकार की गड़बड़ियां अपने ईश्वर स्वभाव से दूर कर देती है। एक है अविद्या, अविद्यमान को विद्यमान बतावे, जो विद्यमान है उसको ढके। पानी विद्यमान है लेकिन काई अविद्यमान है, लेकिन काई सच्ची लगती है, सेवाल, और पानी गुम। ऐसे शरीर मन बुद्धि ये सब सच्चा लगता है, लेकिन ये जिससे दिखता है उसका पता नहीं, इसको बोलते अविद्या। तो रोज सुबह उठ के ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा, अविद्या को मैं जठराग्नि में स्वाहा करता हूं। तो अविद्या का सहेली कौन है? अस्मिता, देह को मैं मानते। अविद्या से तो ना समझी हुई, फिर देह को मैं मानते, दूसरी ना समझी पक्की हुई, तो उसको बोलते अस्मिता। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा, मैं अस्मिता को हवन करता हूं। कहाँ? जठराग्नि में। भावना करें, नाभि के ऊपर जठराग्नि है, त्रिकोणाकार, जैसे कुंड चौड़ा होता है और अग्नि की लौ ऊपर होती, ऐसे ही है मणिपुर के अंदर। अग्नाशय में अविद्या को स्वाहा करो। अग्नाशय में तो भोजन पचता है ना, भोजन स्वाहा हो जाता है। तो अविद्या जुहोमि स्वाहा, अस्मिता जुहोमि स्वाहा। फिर उसके बच्चे हैं, राग, कल्पना किया बच्चे की, वही वृत्तियां, राग, राग से आदमी उल्टा करता है, पक्षपात करता है। रागम जुहोमि स्वाहा। फिर चौथा क्लेश है द्वेष, जिसके प्रति द्वेष होगा उसका सद्गुण नहीं दिखेगा, जिसके प्रति राग होगा उसका दुर्गुण नहीं दिखेगा। तो ना समझी हुई न, मोनस जाने चताया जान सही है। मुसलमान मुसलमानों का पक्ष लेगा, हिंदू हिंदू का पक्ष लेगा, ईसाई ईसाई का पक्ष लेगा। वास्तव में एक ही तत्व है, ये राग और द्वेष से पक्षपात होता है। तो हिंदू में भी 2 भाई हैं तो अपनी अपनी लोबी वाले का पक्ष लेंगे, 2 ननंद हैं, 2 भाभियां हैं, तो एक ननंद एक भाभी की पक्ष, दूसरी भाभी। ये सब अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये सब गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा क्लेश है राग, चौथा है द्वेष। द्वेष से भी हृदय जलता है, उल्टे निर्णय होते हैं। और 5वां क्लेश है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते हैं, तो तुम क्या रखोगे?
लेकिन मौत का भय घुसा हुआ है। तो 108 दिन का ये कोर्स है। नींद में से उठे शांत, मैं प्रभु से उठा हूं, प्रभु आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींदाई चली गई। सबको जानने वाला मेरा चैतन्य आत्मदेव। ओम ओम। आनंद, शांति, आनंद। अपने आत्मा का स्वभाव जगाओ। जितनी देर हो सके शांति में, आनंद में, ध्यान में बैठो। फिर जठराग्नि नाभि के पास त्रिकोणाकार ज्वाला की भावना करो। अविद्या जुहोमि स्वाहा, अस्मिता जुहोमि स्वाहा, रागम जुहोमि स्वाहा, द्वेषम जुहोमि स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। सब स्वाहा हो गए, तो बाकी कौन बचा? आनंद, शांति, राग द्वेष रहित करो। 108 दिन का 5 मिनट का खेल है। कोई भले 60,000 वर्ष तप करे, सोने की लंका बनाए, बनाने दो उसको, वो उलझ जाते, तुम पार हो जाओगे। 5 मिनट सुबह तो नींद में से तो उठना ही है, ये करना है। रात को नींद में सोते समय पंचभौतिक शरीर पलंग पे पड़ा है, मैं पंचभौतिक शरीर नहीं हूं। मन, बुद्धि, अहंकार ये माया का है। ये अष्टधा प्रकृति से अब लेना देना नहीं। अब तो 6 घंटा नींद ही करेंगे। न मन से काम लेना है, न बुद्धि से लेना है, न आम से लेना है, न हाथ से लेना है, न पैर से लेना है। शांति। श्वास अंदर गया तो बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया आनंद, शांति। ऐसी भावना करते शांति, आनंद, ओम ओम। बोले न बोले शांत होते जाए, तो आप भगवान में शयन करोगे। भगवान में सोओगे तो उठोगे कहाँ से? कमरे में सोओगे तो दुकान में से उठोगे क्या? रसोड़े में सोओगे तो हॉल में से उठोगे क्या? हॉल में सोओगे तो बाथरूम में से उठोगे क्या? जिधर सोए वहीं से उठोगे। तो रात्रि को भगवान में सोओगे तो 5-6 घंटा नींद भी आ जाएगी, और भगवत विश्रांति के कारण कुछ ही समय में योग निद्रा का पुण्य लाभ चालू हो जाएगा। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, अलग से साधना नहीं करता हूँ। ईश्वर में सोता हूँ, ईश्वर से जगता हूँ। आज भी 3:46 को उठ के खड़े हो गए, बैठ गए। पहले थोड़ा नींद खुलती न, तो ऐसे ही अपने ढंग से विश्रांति योग करते। इससे दिन भर की भजन और तपस्या की पूंजी से भी बड़ी ऊंची पूंजी तैयार हो जाएगी आपकी। मेरी इसीलिए आजकल तेज पूंजी इकट्ठी करने की तरकीब आ गई। लुटाते भी खूब है, लेकिन भरता भी खूब है। तो मैं ईश्वर से उठाऊं। ईश्वर सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप अपना आपा है। कहीं ईश्वर है उसका ध्यान नहीं करते हम। ईश्वर आ जाए, ईश्वर के पास चले जाएं, ईश्वर का ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं सोचते हम। ईश्वर स्वभाव में शांति, आनंद। अपने वैदिक प्रार्थना बहुत उत्तम तरीके की है। 2 जन लोग हरामी है, खराब है, मर गए, ऐसा नहीं है। वेद भगवान ने बताया, ओम, आप बोलना, ओम दुर्जनों सज्जनों भूयात, ओम दुर्जनों सज्जनों भूयात्, सज्जन शांति माप्नुयात्, सज्जन शांति माप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंधेभ्यो, शांतो मुच्येत बंधेभ्यो, मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत्, मुक्तस्य अन्य विमोचयेत्। दुर्जन तो सज्जन हो, लेकिन सज्जनता भी पर्याप्त नहीं है। सज्जन को शांति मिले,
नहीं तो फिर क्लब में जाएगा, नकली बाल, नकली चौथे में पागल होएगा। दुर्जन को सज्जन बनाओ, बने, सज्जन को शांति मिले। लेकिन शांति भी बनी रही तो शांत, फिर कुछ गड़बड़ी तो अशांत, क्योंकि अभी तो शांति भी हृदय में है, सर्वव्यापक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो शांतो मुचित बंधे वे, शांत मुक्त बंधन हो, और जो मुक्त बंधन है वो दूसरों को मुक्ति दिलावे। कितनी ऊंची प्रार्थना है। दुर्जन सज्जन हो जाए, सज्जन को शांति मिले, शांत मुक्त बंधन हो, और मुक्त औरों को मुक्त करे। तो औरों को मुक्त करे तो अविद्या जुहोमी स्वाहा, मेरे और ईश्वर के बीच में जो नासमझी है, ईश्वर के पास जाना नहीं है, ईश्वर को बनाना नहीं है, ईश्वर को बुलाना नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो यहाँ भी है, सदा है तो अभी भी है, सब में है तो हम में भी है। तो काहे को बुलाना, उधर क्या जाना है। लेकिन दिखता नहीं तो अविद्या है, अविद्या को स्वाहा करो। फिर शरीर में ममता अहम बुद्धि है, अस्मिता को स्वाहा करो। फिर राग रहता है, राग भी फंसाता है, घुमाता है, राग को स्वाहा करो। द्वेष को स्वाहा करो। फिर भी शरीर को मैं मानते तो मृत्यु का भय रहता है, तो अभिनिवेशम स्वाहा। तो अविद्या पक्का करो, आप जीभ तालू में लगा दो, मैं बोलूंगा और वो सेवक बोलेगा, आप पक्का कर लेना। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। बोलो मत, सेवक बोलेगा, आप मन में बोलो तो याद रह जाएगा। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। ठीक से बोल बंदा। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। खाना खाया है? ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। क्यों रोता है? ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। तबीयत ठीक है? जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो, ये देख लो। अब मिल के बोलो, ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। द्वेषम जुहोमि स्वाहा। द्वेषम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेशम जुहोमि। ये पांचों क्लेश जठराग्नि में, ईश्वरीय अग्नि में स्वाहा हो गए। मैं क्लेश रहित चैतन्य आत्मा हूँ। ओम गुरु शांत। विश्वास तो चलेगा, सांस चला तो उसमें भगवान का नाम ओम। बाहर आया तो एक, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया दो, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर आया तीन, श्वास अंदर गया फिर ओम, बाहर आया चार, श्वासोश्वास गिनते जाए। शांति, आनंद और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता धड़ाक से खुलेगा। परमात्मा तो प्राप्त है, खाली ये 5 क्लेश पर्दे हट गए बस। इससे आपका दुख कोई टिकेगा नहीं, चिंता कोई टिकेगी नहीं, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, पाप नाश हो जाएंगे। इसमें 5 मिनट भी सुबह बैठ गए तो आपने सब तीर्थों में स्नान करने का फल पा लिया। स्नातम तेन सर्वतीर्थम, 5 मिनट इसमें चुप बैठे, दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए, उसके द्वारा सारे पितरों का तर्पण हो गया, मोक्ष हो गया। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचार स्थिर कृत्वा, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा में मन को स्थिर करे
बधु बराबर થઈ જાય बधु बधु सुन रहे हैं? बधु का बाप को ये समझावे तो बधु का बाप सदगति हो जाए। ये कौशिक वाणी है अपने आश्रम के संचालक। तो महाराष्ट्र में ना तो गुजराती भाषा बोलता है, गुजराती में बोलते हैं बधु, लेकिन वो बोलता है बधु। तो मैं जरा उसका चुटकी लिया करता हूँ, बधु बधु बधु। मैं जरा वो जितना बोलता है ना उससे भी मैं ज्यादा जरा मसाला डाल के बोलता हूँ। मस्ती छेड़खानी में तो मसाला होता है। वो बोलेगा बधु बराबर, मैं बोला बधु बराबर छे। वो कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता था। बोले बापूजी હવે થઈ જશે બધું કંટ્રોલ, બધું કંટ્રોલ થશે અહીંથી। બાપુજી માંગશે ડેટા તરત મળશે, બધા આશ્રમમાં કામ આવશે। मैं क्या तू बोलता है બધું થઈ છે, हुआ तो नहीं, खाली 2 દાડાનું काम છે। मैं क्या आज कौन सी तारीख है? 27, 29, 30, 31, पहली तारीख को बिल्कुल कंप्लीट। फिर आएंगे। मैं क्या है थोड़ू बाकी है। ऐसे करते करते 6 साल बीत गए। बेदाड़ा 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 बेदाड़ा। अब लगभग ठीक हो गया। तो आज उसने सुनाया कि यूरोप में एक निष्णात है कोई कंपनी का, जो कुछ बोल उसकी अपनी भाषा में अपना प्रोग्राम उसको बताया। तो बोले बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी ये प्रोग्राम नहीं है, ये करोड़ों रुपए इसमें से मिल सकते हैं। तो वो इसके वाणी का कोई रामचंद्र भट्ट ने बोला कि 1 करोड़ तो मिल सकता है। मैं क्या तो उसका वाणी का चमचा है, 1 करोड़ उसने जो प्रोग्राम बनाया 1 करोड़ मिल सकता है तो 25 लाख दिला दे, 75 लाख तो कमा ले जा। तो उसने आके वाणी को बताया। तो वाणी ने आज मेरे को बताया कि 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, बहु बड़ा सिस्टम છે અને बहु पैसा આવશે અને બધા કાર્યક્રમ થશે। तो मैं तो बादू सारू है भाई। और वो ऐसा गपसप नहीं लगाया, वाणी झूठ कपट करे ऐसा नहीं है आदमी। और एक बढ़िया बात ये वाणी ने सुनाई, मैं बहुत खुश हो गया। कल माइक वालों ने गलती किया तो हमने डांटा, उनको उठ बैठ कराई, संचालकों को बुलाया। तो वाणी तो मैन संचालक है, मैं बोला वाणी को उल्टा टांग के वाणी को मारे। बोलता है बधु बराबर बधु बराबर। हम प्रोग्राम देते तो माइक भी ठीक नहीं रखता, बधु बधु करता है। ऐसा करके मैं डांटा। हाँ महाराज, ये तो जाके कमरे में खूब हंसा, खूब खुशी हुई कि बापू ने अपना मानकर इसके कपड़े उतार के उल्टा टांग के इसको मारे। बापू ने इतना अधिकार पूर्वक कहा तो मैं बापू के हृदय में जगा। कल से बहुत खुश में, और उसकी खुशी देख के मेरे को भी खुशी हो गई। बधु बराबर से तो ये बोलते थे उड़िया बाबा। किसी ने बोला कि हम कब माने कि हमको समर्थ सतगुरु ने अपना मान लिया? अरे बोले जब बेधड़क ऐसे अपने अंग पर मक्खी आती तो कैसे लपाक से ठोक देते, ऐसे ही कोई भी छोटी मोटी गलती हो और गुरु सुना दे या हाथ उठा दे तो समझ लेना गुरु ने हमें अपना मान लिया। तो बधु ने, अरे हमारे बच्चे भी मौज करते हैं कि बापू उठ बैठ कराते तो अपने हैं बापू के। तो बाधा ने आटलू डांटी છે પણ બાધાને અસર નથી થતી। તમે બાધા तो असर नहीं होने के 3 कारण होते हैं। एक तो जो नक्कटे होते हैं ना आवारा, उनको भी असर नहीं होती। सर्जरी किया हुआ नाक होता है। दूसरे ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष, उनको भी असर नहीं होती। और तीसरे जो समर्पित है उन सत्य शिष्यों को भी दुख सुख की असर नहीं होती। હવે બધા ક્યાં છે બધા જાણે, મારે શું કરવાનું? मैं तो બધું કહી દીધું, બધા પોતપોતાનું શોધે, શીખી જા માણસ। मैं तो બધું
કહી દીધું. બધા પોતપોતાનું શોધે. ક્યાં છે મનવાભાઈ? हमारे का तो ये छक्कर कच्ची काका बड़ा ईमानदार, कोई किसी के विषय में बोला कि बापू जी तो वो मानू तो ये तो करे पर के तो मां दिया मुझे ना ये तो मां दिया पन्ना, समझे ना? ऐसा ईमानदार ठक्कर काका खड़े हो जाओ तो पूना से आए। अरे 2-3 बार मौत के मुंह से बाहर बुलाया इनको तो अभी जाऊं, हाथ ऊंचा करो ठक्कर काका देखो कच्ची। पूना से आए गुरु पूनम का रिजर्वेशन कराने के लिए, गुरु पूनम का प्रोग्राम लेने के लिए। बदा आवे ए करता बदा साधकों ने लईने बदा पहुंची जाए, बदी तारीखो जती रहे एना करता बधु आपड़ा हाथ में हो तो बधु सारू रे। अरे सुनता है बधु ठीक है। हरिओम हरिओम। अब पहले से साधक बहुत बढ़ गए। एक दिन की पूनम होती थी और शाम को कर लेते थे। अब तो 3-3 दिन, कल भी कितने लोग आए गए, परसों भी। मैं जब आया यहाँ 19 तारीख को तो रात को 11 बजे तक यहाँ सत्संग किया। 19 तारीख रात, फिर 20, 2 दिन हो गए, 21, 3 दिन हो गए, 19, 20, 21, आज 22 है, चौथा दिन हुआ ना? हाँ, और कल 5वां दिन की प्रभात होगी। बधाने बहु लाभ थाय छे। सीखो तुम जरा कौशिक वाणी की भाषा। बधाने बहु लाभ थाय छे। क्या बोलो एक साथ में? बधाने बहु लाभ थाय छे। वास्तव में बधा नहीं है, एक ही है। बधु की पोल खोल दो। बधा देखाय छे पण बधामां एक ज छे, मैं। बधाना हृदयमां मैं बोलने वाली एक ही सत्ता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। ऐसा करो जो सहज में बैठे रहो चुपचाप। बाधा विचारों आवे से जाए, जो भी होता है अपने आप को मैं ईश्वर को पाने में अयोग्य हूँ। अरे तो ये हुआ, मनुष्य सोचा कि मैं मनुष्य को जानने में अयोग्य हूँ। कोई मनुष्य बोले मैं मनुष्य को जानने में अयोग्य हूँ तो हास्यास्पद है न। ऐसे ही मैं आत्मा को जानने में अयोग्य हूँ। अपना आपा है, इसको जानने में योग्यता अयोग्यता क्या क्या सवाल है। अब कृपलानी बोले कि यार मेरे को तो पता नहीं कृपलानी से कैसे मिलूंगा, मैं तो अयोग्य हूँ। अरे तू ही है बबलू, पहले अयोग्य योग्य बाद में है। ऐसा इतना सरल है परमात्मा प्राप्ति। लेकिन ये 5 क्लेशों ने उलझा दिया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसको शाम मापनोती। अपने जीवन में कोई न कोई नियम व्रत हो, उससे दृढ़ता आती है। दृढ़ता से अपने आप में, अपने संकल्प में श्रद्धा बैठती। जिसकी अपने आप में श्रद्धा नहीं तो उसकी भगवान में क्या श्रद्धा टिकेगी। तो जिसके जीवन में व्रत नहीं है, नियम नहीं है, वो आदमी भरोसे पात्र नहीं है। व्रत नियम वाला वचन का पक्का होता है। जो व्रत नियम नहीं रखता उसके वचन में भी दम नहीं होता। तो जो पूनम का व्रत रखते हैं तो उनके संकल्प में भी बल आ जाता है।
व्रतेन दीक्षाम मापनोति, दीक्षाम मापनोति दक्षिणाम, दृढ़ता की। दक्षिणाम श्रद्धाम मापनुयात, उससे फिर श्रद्धा होती है। श्रद्धाम सत्यम मापनुयात, श्रद्धा से सत्स्वरूप आत्मदेव का ज्ञान होता है, बोध होता है, स्थिति होती है। तो ये आत्मा परमात्मा एक ही है, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ये सुनने मात्र से जो अधिकारी नहीं उनको ये कठिन लगेगा, लेकिन बार बार सुने तो 60,000 वर्ष तपस्या वाला देखता रह जाए, ये साधक उससे आगे निकल जाता है। ऐसा मार्ग है ये। वो लोग एकाग्र होकर ऐसा बनाऊं, ऐसा बने तो सुखी हूं, ये गलती लेके चलते हैं। ये एकाग्र होकर ऐसा बनाना नहीं, जो है उसके मूल स्वरूप अपनी मैं को जानना, सबसे आगे निकल जाएगा। इसमें वर्षों की कतार नहीं चाहिए, उद्देश्य ऊंचा चाहिए, और उसमें पहुंचाने वाला सद्गुरु की सहायता गजब का फायदा करती है। ना पानी पीना है कुछ, लेकिन रहे भगवत संबंधी चित्त। कैसे कैसे मेरे भगवान की दया है। आज तो हम 1.5 महीना यात्रा करके आए। कहाँ रहे थे? अरे बोले भगवान के धाम में 40 दिन, 4-5 दिन यात्रा में गए, 40 दिन भगवान के धाम में रहे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वतिश्चैव सप्तिता मोक्षदायका। ये तीर्थ धाम है, मुक्ति धाम। कहाँ रहे थे? बोले भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में रहने का संतोष होता है, लेकिन तीर्थ ही भगवान का धाम है ये शुरुआत वाले के लिए। वास्तव में सारी सृष्टि तो भगवान का धाम है, तो अपने घर को तीर्थ बना दो। घर मेरा है, छोड़ो, भगवान का है। भगवान के घर में रहते हैं तो भगवान का धाम हो गया ना। जैसे मछली अथवा जलचर जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही रहते हैं, जल में दौड़ धूप करते हैं, जल में विलय होते हैं, ऐसे हम भगवान में ही प्रकट हुए हैं। भगवान में उछल कूद करते हैं, भगवान में ही शयन करते हैं, भगवान में ही उठते हैं, भगवान में ही सोते हैं, भगवान में ही स्वप्न देखते हैं, और फिर देर से फिर भगवान में ही लीन हो जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात। जल के जीव जल में कैसे पैदा होते हैं, रहते, जल में लीन हो जाते, ऐसे ही है। एक होता है कारण, दूसरा होता है कार्य। तो कारण में से कार्य बनता है। जैसे ये कपड़ा है सूती, तो इसका कारण है तंतु, तंतु है कारण और कपड़ा है कार्य। तंतु निकाल दो तो कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन तंतु में से रुई निकाल दो तो तंतु नहीं रहेंगे। रुई में से 5 भूत निकाल दो
तो रुई नहीं रहेगी। 5 भूत में से प्रकृति निकाल दो तो 5 भूत नहीं रहेंगे, और प्रकृति में से परमात्मा निकाल दो तो प्रकृति नहीं रहेगी, और परमात्मा तो रहेंगे। गहना तोड़ दो तो सोना तो रहेगा। सोना है कारण, गहना है कार्य, कपड़ा है कार्य, तंतु है कारण, फिर तंतु है कार्य तो रुई है कारण, 5 भूत है कारण तो रुई है कार्य, फिर प्रकृति है कारण तो 5 भूत है कार्य, और प्रकृति का कारण परमात्मा है तो परमात्मा है कारण, प्रकृति उसकी कार्य। जैसे पानी है कारण, शैवाल है कार्य। शैवाल तो समझते ना, काई, पानी में से काई बनती है, पानी को ही ढकती है। ऐसे परमात्मा से ही प्रकृति बनती और परमात्मा को ही ढक के बैठी। तो परमात्मा का ज्ञान से और प्रकृति के खेल से परिचित हो जाए तो परमात्मा को ढकी हुई प्रकृति भले दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए उसने खोल दिया दरवाजा। जैसे शैवाल को हटाया तो भले सरोवर में शैवाल है, लेकिन तुमने जितना हटाया और पानी पिया तो पूरे सरोवर का ज्ञान हो गया, तुमको पूरी शैवाल का ज्ञान हो गया। जो शैवाल इतनी हटी तो पूरी शैवाल वही है, शैवाल कहो काई कहो, और जो पानी का चुल्लू भर के पिया सारा पानी वही है। तो प्रकृति भी वही है, परमात्मा भी वही, साक्षात्कार हो गया, ब्राह्मी स्थिति आ गई। उसी में सब कुछ है। प्रकृति और परमात्मा दो से ही सब कुछ खेल होता है। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। अपने आत्मा का अनुभव करो, दर्शन करो। किससे होता है? सारे दर्शन मन से होते हैं, और मन का दर्शन जिससे होता है वो आत्मा है। मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है, तो मन बदलता है, फिर नहीं बदलता वो कौन है? वही तो चैतन्य है, अपना परमेश्वर है। एक 120 माला रोज जप करे और ईश्वर प्राप्ति का इरादा करे तो 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो जाती। 3-4 घंटे लगते, और दुष्ट कर्म का त्याग करते, बस। 1 साल में आदमी ग्रेजुएशन नहीं पाता, लेकिन 1 साल में आत्म साक्षात्कार कर ले तो हजारों लाखों ग्रेजुएटों को रोजी रोटी सब में सफलता दे सकता है। सब मिलकर एक साक्षात्कारी पुरुष नहीं बना सकते, लेकिन एक साक्षात्कारी पुरुष सबों की झोली भर सकता है। 100, 200 लाख, 2 लाख, 50 लाख साक्षात्कार ऐसी ऊंची चीज। आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति लाखों का भला कर सकता है, और लाख मिलकर भी उसका उतना भला नहीं कर सकते। वो तो लाखों को देने वाला दाता है, करोड़ों को। ऐसा आत्म साक्षात्कार है। ईरानी और तुर्की लंबे समय से लड़ रहे थे। युद्ध में ईरानी समझते थे कि अभी तुर्की हारेंगे, तुर्की समझ के अभी ईरानी हारेंगे, लेकिन दोनों 1 रुपए के एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। इतने में ईरान के संत फरीदुद्दीन अत्तार
घूमते घामते सेना के पड़ावों के तरफ निकल गए। उनको पता नहीं था कि यहाँ तुर्की है, यहाँ ये हमारा ये तुम्हारा, बॉर्डर लाइन पे चले गए। तो तुर्की सेना ने उनको सैनिकों ने पकड़ लिया, ले गए राजा के पास। राजा ने कहा हम ईरानियों को हरा नहीं सकते तो क्या है, ईरान का नागरिक तो है, मृत्यु का दंड। तो ईरान के लोगों ने संदेशा भेजा कि फरीदुद्दीन अत्तार आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ पुरुष है। परमात्मा को तो इस आंखों से नहीं देखते, लेकिन जिसने अपने आप में परमात्मा पाया है, ऐसे पुरुष के तो दीदार हमारे देश के वासियों का भला होता है, दर्शन से, उनके वचनों से। आप फरीदुद्दीन अत्तार के बदले में हीरे जवाहरात जो भी मांगो बराबर तोल के ले लो। तो क्यों कहा नहीं। तो ईरान के सम्राट ने संदेशा भेजा, आप इनको फांसी देने का जो घोषणा की है उसको आप रद्द करो। आपको चाहिए तो मैं ईरान का राज आपको दे दूं, लेकिन मेरा ईरान का महापुरुष आप मत छीनो। तुर्की दंग रह गया कि आखिर फरीदुद्दीन अत्तार भी तो इंसान है। बोले इंसान है, लेकिन इन झरोखे से आत्मा परमात्मा का नूर जाना जाता है। तुर्की भी आखिर तो मनुष्य थे। बोले आज आपने हमारी आंख खोल दी कि फकीर कितना मूल्यवान होता है, अल्लाह में जगा हुआ महापुरुष कितना महान होता है। हम तो कुत्तों की नहीं लड़ लड़ के थक रहे और कईयों की गर्दनें कटवाई। हम लोग अहंकार ग्रस्त, और ये महापुरुष अहंकार से पार अल्लाह में, ईश्वर में। अब अपने लड़ाई बंद करते हैं, गले लगते हैं। कई समय की पुरानी लड़ाई, पुराना द्वेष प्रेम में बदल गया। ऐसे ही रोम का सम्राट उसने हिंदुस्तान के सम्राट को सोने की सलाई और रत्न जड़ित एक डिब्बी में सुरमा भेजा। 2 आदमी लगा सके इतना। बोले हिंदुस्तान के कोई भी नेक इंसान हो और अंधे हो गए हो तो उनको 2 आदमियों को नूर बख्शेगा ये हमारा सुरमा। राजा खुश हो गया। अपना खास मंत्री था, नेक था, अंधा होने के कारण बेचारे को रिटायर कर दिया। मंत्री को बुलाकर सुरमे की महिमा बताई। मंत्री ने एक सलाई अपनी दाईं आंख में डाली तो देखने लग गया, अंधे में से काना बन गया। अब दूसरी सलाई भरे तो राजा और सारे राज्य के अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे हुए थे। अब दूसरी सलाई भर के बाईं आंख, डाबी आंख में डालनी थी। मंत्री ने दूसरी सलाई भर के जीभ पर रख दी, लगा चाटने। राजा नाराज हो गया कि क्या कर दिया। केवल 2 आदमी की आंखें आ सके उतना सुरमा था। अब एक आंख में डाला, एक आंख बाकी कहानी रह जाएगी। ये तुमने क्या कर दिया? बोले राजन बहुत अच्छा हुआ है। ये सुरमा में क्या क्या चीज पड़ी है उसका मैं टेस्ट ले रहा था और मुझे गुरु कृपा से पता चल गया। सुरमा घोटते समय गुलाब का पानी का संपुट देते हैं। कुंवार बाटे का संपुट है इसमें, इंद्रवर्णा का है, गाय का पुराना घी का है। ये सब नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली चीजें हैं।
अमुक अमुक ये चीज है, वनस्पति है। अब रोम के सम्राट को हम संदेशा भेजते हैं कि 2 आदमी की आंखें आ सके उतना डिब्बी में सुरमा था। हम कल ये सुरमे की डिब्बी भर देंगे, सैकड़ों आदमियों को आंखें आ जाएगी, देखने लगेंगे। और जब भी चाहिए तो हिंदुस्तान से वो सुरमा आप मंगाओगे, हमें खुशी होगी। रोम का सम्राट गदगद हो गया कि जिस देश में ऐसे मंत्री जिनका संतों के साथ संपर्क है, तो अपनी एक आंख न भी हो लेकिन हजारों आंख का इलाज मिले, ऐसे संकल्प से सुरमा चाहता। और ध्यान करते तो अंदर से प्रेरणा हुई, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। ऐसे हिंदुस्तानियों से युद्ध करना, अपने को मुसीबत में डालना है। हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इंद्रवर्णा ये शब्द मैंने मिलाया कि लालजी महाराज की माँ, उसकी आंखें चली गई थी और भगवान राम की बड़ी भक्त थी। तो एक बार श्री राम जी उनके आगे आए और लालजी महाराज स्नान करने गए थे। सुबह के 8-9 बजे होंगे, नदी पे गए तो उनके पूजा के रूम में श्री राम जी प्रकट हुए। तो सूरदास बाई थी, उसको बोला इंद्रवर्णा को चीर के उसके बीज निकाल देना, गिरी गिरी ललाट पे मारना, आंखों में वो रस नहीं जाएगा, कड़वा होता है बहुत, आंख में दुखता है। तो ऐसा करोगी तो तुम देखने लग जाओगी। तो बाई ने ऐसा किया और देखने लग गई लालजी महाराज की माँ। जब लालजी महाराज आ रहे, बोले जो 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 भगवान आए बेटा दर्शन कर। बोले मेरे को तो नहीं दिखते। अब मैं देख रही हूँ, सूरदास हूं तो भी भगवान को देख रही हूँ, तुमको नहीं दिखते? बोले नहीं, लेकिन जो भगवान ने इलाज बताया वो सच्चा निकला। इंद्रवर्ण इतने बॉल जितने होते हैं, बरसात में बहुत होते हैं राजस्थान में। तो कभी कभी ऐसी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ही एक घटना हुई पुरानी। कैवर्त राज्य का राजा तोमराज था। पड़ोसी राज्य के व्यक्ति का अपमान हो गया था किसी के द्वारा, तो पड़ोसी राज्य ने तोमराज के कैवर्त को घेरा डाल दिया कि हमारे नगरवासी का अपमान करने वाला इस राज्य को दिन के तारे दिखाएंगे। युद्ध चल पड़ा, लेकिन तोमराज कैवर्त का राजा भी पक्का गुरु का चेला था, वो हारे नहीं। ये हराने में लगे, हारे नहीं। उस समय के संत थे देवलास्व जी। देवलास्व जी घूमते घामते राजा विश्वजीत की सेना में चले गए। विश्वजीत राजा तोमराज को हराना चाहता था, लेकिन तोमराज हार नहीं रहा था। विश्वजीत सोचता था कि हमारे राज्य के बंदे का अपमान हमारा अपमान है, इसलिए कैवर्त को घेरा डाला। कैवर्त दिखने में छोटा है लेकिन हारता नहीं है। कैवर्त का एक
संत देवलास्व जी विश्वजीत की सेना के नजीक से गुजरा। सैनिकों ने पकड़ लिया। विश्वजीत ने कहा चलो, पड़ोसी देश का संत है, इनको फांसी की सजा करेंगे। तो लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया कि हमारे देश के संत को फांसी की सजा। तो राजा भी उदास हो गया। एक सुबह को कोई अनजान व्यक्ति राजा विश्वजीत के दरबार में पहुंच गया। बोले मैं केवर्त राज्य का भेजा हुआ तोमर राजा का आदमी हूं, तोमराज का। हमारे संत को फांसी की सजा दी है, वो वापस कर लो, आपको 2 करोड़ सोना मोहर हम देंगे। हैं? 2 करोड़? ये कौन बोलता है? बोले तोमराज, कैवर्त का राजा ने बोला है। अगर हम हाँ नहीं भरते तो बोले तोमराज कहते हैं कि हम पूरा तुम्हें राज्य दे सकते, लेकिन हमारे देश का फकीर नहीं दे सकते। बोले इसका प्रमाण क्या है? तो विश्वजीत ने पूछा। तो आए हुए अनजान व्यक्ति ने अपना दायां हाथ विश्वजीत राजा के तरफ कर दिया। तो चमचमाती हीरे की अंगूठी पर लिखा था कैवर्त नरेश तोमराज। तो देखा तो ये तो राजा का हाथ है, राजा की अंगूठी। तो आप कौन है? बोले जो लिखा है तोमराज कैवर्त नरेश एक संत की जान बचाने के लिए ऐसे साधारण वेश में अकेले आ गए। बोले मैं अकेला नहीं हूं, जिस संत के प्रति मेरी गुरु भावना है वो गुरु जी भी तो मेरे साथ हैं और आप भी तो मेरे साथी हैं। विश्वजीत पानी पानी हो गया। छोटे से राज्य के राजा तोमराज को प्रणाम करके गले से लगाया कि तुमने एक महापुरुष की मुझे मुलाकात करा दी, अब तुम्हारा हमारा युद्ध विराम, आत्मा शांति होगी। तोमराज कैवर्त का सम्राट था और उससे सटा हुआ देश था विश्वजीत का देश। दोनों सैन्य में बिगुल बजे खुशी के। और आप
से गहरा श्वास। होठों में जप करो ओम ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम। ये ओमकार का जप पेट की खराबियों को भगा देता है, दिमाग की कमजोरी ठीक कर देता है, लीवर को ठीक कर देता है, मन को ठीक कर देता है, बुद्धि को ठीक कर देता है, भाग्य की रेखाओं को ठीक कर देता है। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। ओम ओम प्रभु ओम 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 हरि। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही। ये ओमकार अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम।
ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। Om 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 Hare Om 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 Prabhu Om Om Pyare Om Valura Om Om Kanura Om 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 Om
गुरु जी ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, आनंद ओम 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 ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, आरोग्य ओम, मस्ती ओम ओम ओम। गहरा श्वास, ऊंडा श्वास, एक साथ में, आगे पीछे नहीं हो तो अच्छा है। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि। अशांतस्य कुत सुखम, अशांत को सुख कहाँ, शांतस्य कुत दुखम, शांत आत्मा को दुख कहाँ। भगवत ध्यान करके शांत आत्मा होने का तरकीब सीख लो, कोई भी परिस्थिति दुख नहीं कर सकेगी। अच्छे निर्णय आएंगे, अनुकूलता होगी और प्रतिकूलता भी होगी, लेकिन अनुकूलता भी आके चली जाएगी, प्रतिकूलता आके चली जाएगी। सदा रहने वाला आत्मा चम चम चमकता है। ओम ओम। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां उसी की सत्ता से विचरण करती है और थक कर रात को उसी परमात्मा में सोती है, तो इंद्रियां पालित होती है, तो उसका नाम गोपाल पड़ता है। और इंद्रियां वहां से विचरण करती तो नाम गोविंद पड़ता है। उसी आत्मा का नाम है गोविंद भी गोपाल भी। विचरण करती तो गोविंद और उसमें पालित होती तो गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा जहाँ से रमण करती है वो परमात्मा राधा रमण है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, दुख धाम हरे आत्मराम हरे, दुख धाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे,
रेलगाड़ी ले आओ तो मैं उधर आता हूँ, दर्शन होगा बैठे बैठे। लाइन में तो बहुत देर लगती है। रेलगाड़ी